हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो चूंकि 11th क्लास के एग्जाम हो चुके हैं, समर वेकेशन लगभग लग चुके हैं, अब घर बैठे जो है वो अपनी तैयारी जो है वो सब्जेक्ट की तैयारी जारी कैसे रखें, आगे का जो प्रोसेस है उसको जारी कैसे रखें, इसके लिए वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आप जुड़ें और घर बैठे अपनी तैयारी करें। तो आज के वीडियो में अपन आप बात करने जा रहे हैं सिलेबस के बारे में कि भाई मैथमेटिक्स का जो सिलेबस जो है वो सिलेबस का पैटर्न किस तरीके से है। तो पहले अगर देखें तो राजस्थान बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भाई सिलेबस जो है जो पैटर्न 2023-24 में था उसी पैटर्न के हिसाब से ये चल रहा है 24-25 का। तो अब अगर विषय कोड की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड है 15। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड 15 है। अब इस सब्जेक्ट कोड में अगर बात करी जाए क्वेश्चन पेपर की कि क्वेश्चन पेपर जो है उसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग क्या रहेगा। क्वेश्चन पेपर के टाइमिंग की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर का बोर्ड एग्जाम में जो टाइमिंग है वो 3.25 घंटे रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अपन किसी प्रोसेस को शुरू करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, जब तक उसके बारे में जान ना लें तब तक वो काम करना कोई जरूरी नहीं है। जब तक अपन उसके बारे में जानेंगे, जानने के बाद में उस काम को अपन भले प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो जो है जो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अगर अपन अच्छे से जान लें तो शायद पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा होता है। तो पेपर का जो टाइमिंग है वो पेपर का टाइमिंग है 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। उसमें अगर मार्क की बात करी जाए तो मार्किंग जो है वो 80 नंबर की होने वाली है। 80 नंबर की मार्किंग होगी। 20 नंबर का जो शतरांक है वो स्कूल लेवल पे जाएगा। 20 नंबर का शतरांक स्कूल लेवल पे जाएगा। 80 नंबर का अपना पेपर होगा। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर अपना होगा, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3.25 घंटे है। टाइम रहेगा 3.25 घंटे। पेपर का जो मार्किंग है वो 80 नंबर और शतरांक जो है वो 20 नंबर होगा। ठीक है। अब देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस जो बांट रखा है अपने को 6 इकाइयों में इस सिलेबस को बांट रखा है। टोटल 6 इकाइयां हैं। इन 6 इकाइयों में सिलेबस को बांट रखा है। अब उन 6 इकाइयों के अनुसार पहली इकाई जो है वो पहली इकाई है संबंध और फलन। पहली इकाई संबंध और फलन की है। इस संबंध और फलन का जो टॉपिक है ये अपने पास में 7 नंबर का होने वाला है। इस संबंध और फलन का जो मार्किंग है वो 7 नंबर है। इस संबंध और फलन में आगे यूनिट जो है इस एक इकाई में कितने चैप्टर्स हैं वो अगले पेज में देखेंगे, लेकिन पहला जो टॉपिक है वो है इसका संबंध और फलन। दोस्तों, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल मैटर है, मैथमेटिकल पोर्शन भी है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे कि जो फलन है उस फलन के टाइप जो है वो टाइप क्या है, फलन किस प्रकार से आएगा, उसके बारे में संबंध और फलन में चर्चा करेंगे ना भाई, रख दे। और बीजगणित जो है आगे है एलजेब्रा का टॉपिक जिसमें टोटल 10 नंबर का है। इस एलजेब्रा में अपन पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स क्या है, सारणिक जो है उस सारणिक के बारे में, मैट्रिक्स और सारणिक के बारे में अपन इसका जो सेकंड टाइप है, जो इकाई सेकंड है बीजगणित, उसमें पढ़ेंगे। तीसरा टाइप है कलन। इस कलन में टोटल मार्किंग जो है, टोटल मार्किंग कलन की है 36 नंबर। इस 36 नंबर में सातत्यता होगी, अवकलनीयता हो गई, अवकलन हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग हो गया, समाकलन हो गया, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया और एक अवकल समीकरण हो गया। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कलन के बारे में। अगर कुल मिला के बात करें तो मैथमेटिक्स की जो रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी ही कलन है कि अवकलन और समाकलन जो है वो मैथमेटिक्स 12th क्लास की मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो यही है। इससे आगे है सदिश तथा त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 16 नंबर का है। टोटल ये जो पार्ट है वो ये इकाई 16 नंबर की है। इसमें सदिश के बारे में पढ़ेंगे और 3D ज्योमेट्री त्रिविम निर्देशांक ज्यामितियों के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इकाई है
रेखिक प्रोग्रामन। रेखिक प्रोग्रामन 4 नंबर का है। इस रेखिक प्रोग्रामन में रेखिक समीकरण अपने को दिए जाएंगे 2 चरों में, उनमें x और y का मान ज्ञात करना और उनको ग्राफ में मेंशन करना, ये जो टाइप है ये चलेगा रेखिक प्रोग्रामन, जो कि 4 नंबर का टॉपिक है। इससे आगे है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो है, प्रायिकता पढ़ेंगे। जो प्रायिकता की जो मार्किंग है वो ऐसे है 7 नंबर। टोटल अगर इनका देखा जाए तो टोटल 80 नंबर हो गया कि 80 नंबर का पार्टिसिपेंट हो गया ये। इस 80 नंबर में 6 भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। इन 6 इकाइयों में अगर मैथमेटिक्स की जो महत्वपूर्ण इकाई है, उस महत्वपूर्ण इकाई जो है वो है अपने पास में कलन, कि अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन 12th क्लास की मैथ की महत्वपूर्ण इकाई होने वाली है। आगे चैप्टर वाइज इकाई के अनुसार अगर सिलेबस के बारे में देखें तो पहली इकाई जो है, पहली इकाई जो जिसके बारे में अपन ने बात करी थी, संबंध और फलन, जो कि 7 नंबर की है, इसके बारे में अपन ने देखा था कि पहली इकाई जो है वो संबंध और फलन की है, जिसमें संबंध का जो टॉपिक है उससे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं कि 3 नंबर का जो पार्ट है वो है संबंध और फलन। इसमें संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, समतुल्य समित, मैंने बोला था ना कि भाई संबंध के प्रकार, फलन जो है फलन के बारे में और संबंध के बारे में, रिलेशन जो है वो किस तरीके का होता है, किस प्रकार का होता है, एक फलन में किस तरीके से उसकी भागीदारी होती है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा चैप्टर अपन कहते हैं, दूसरा चैप्टर है इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में उनके भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी आधारभूत संकल्पना, त्रिकोणमितीय फलन जो है उसके महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उससे संबंधित जो इसके संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कहते हैं कि जो फॉर्मूलेज हैं, भाई टेन इनवर्स का हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, इनवर्स फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब पढ़ेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। आगे जो नेक्स्ट इकाई है एलजेब्रा, जो कि 5 नंबर की है। 5 नंबर का जो सॉरी वैसे तो टोटल 10 नंबर की है। पहली इकाई है इसकी आव्यूह, जो कि 5 नंबर की है। इस आव्यूह में आव्यूह क्या होता है, इसके प्रकार, इसकी कोटि किस तरीके से निकालते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आगे फोर्थ नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका आव्यूह में ही, इसमें बीजगणित में ही अगला टॉपिक होने वाला है सारणिक, जो कि 5 नंबर का है। उस सारणिक के बारे में पढ़ेंगे, और सारणिक जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। आव्यूह जो है, इस आव्यूह से रिलेटेड टॉपिक जो है वो सारणिक है, कि इसमें तो भिन्न भिन्न टाइप के, इसमें तो अलग अलग प्रकार के आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। और जो सारणिक है वो सारणिक में केवल अपन वर्ग आव्यूह, सारणिक में केवल वर्ग आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग आव्यूह को जो है उसको हल किस तरीके से करें, वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम किस तरीके से निकाले, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे केवल अपने सारणिक में। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, अगला जो तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट जो इसका होने वाला है, वो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है इसका पहला टॉपिक सातत्यता और अवकलनीयता। पहले टॉपिक में सातत्यता और अवकलनीयता पढ़ेंगे कि भाई कोई फलन अपने को दे रखा है, उसको संतत किस तरीके से सिद्ध करें, अवकलनीय किस तरीके से बताएं, ये तो पढ़ेंगे। इसके 5वां चैप्टर जो है वो बुक का, और टोटल 8 नंबर का है, ये टोटल 8 नंबर का होगा। इससे अगला टॉपिक अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलन क्या होता, अवकलन किस तरीके से करें, कोई राशियां दी होंगी उनमें भी अवकलज के अनुप्रयोग, राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान ह्रासमान रेखाओं के बारे में, अवकलजों के सन्निकट, ये सारे मान अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे 7वां टॉपिक जो है वो है समाकलन, और समाकलन जो है टोटल 12 नंबर का है। समाकलन इसमें टोटल 12 नंबर का होने वाला है। इसमें भाई जो भी जितने भी टाइप का समाकलन है, किसी भी फलन का किस तरीके से कितने टाइप से समाकलन कर सकते हैं, वो सारे टाइप इसमें है। आगे है इससे समाकलन का अनुप्रयोग, कोई आकृति दी जाएगी क्षेत्रफल के माध्यम से, समाकलन किस तरीके से करते हैं, वो चीजें आप समाकलन के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। इससे अगला है कि भाई 9वां टॉपिक जो है वो है अवकल समीकरण, 4 नंबर का है। इसमें समीकरण दिए जाएंगे, पहली कोटि के, दूसरी कोटि के, समघात अवकल समीकरण, इस टाइप के समीकरण दिए जाएंगे, उनको हल किस तरीके से करते हैं, ये चीजें पढ़ी जाएंगी अवकल समीकरण में।
चौथी इकाई जो है, चौथी इकाई अपन देखें तो इसमें सदिश तथा त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति चौथी इकाई है। इसमें पहला एक टॉपिक तो पढ़ेंगे सदिश तथा त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें सदिशों में सदिशों का गुणन किस तरीके से करते हैं, सदिशों का मान निकालना है, एक तरीके से दो बिंदुओं को मिला, दो सदिश जो हैं उनका गुणन किस तरीके से करें, ये सारी चीजें सदिश का और अदिश का जो गुणन है वो सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप किस तरीके से निकाले, या फिर दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस तरीके से करें, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। 11वां जो टाइप है, 11वां चैप्टर है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में इसमें ये मानो ना कि जो जितनी भी आकृति हैं, वृत्त की देख लो, दीर्घवृत्त की देख लो, परवलय की देख लो, अति परवलय की देख लो, इन सभी आकृतियों से संबंधित टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ेंगे, जिनके मध्य जैसे रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी, इनके मध्य का कोण हो गया, रेखा ज्ञात करना, स्पर्श रेखा ज्ञात करना, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें है। आगे है लास्ट टाइप जो है, लास्ट टाइप अपने पास में रैखिक प्रोग्रामन, सॉरी इससे अगला 5वां टाइप रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन अपने पास में 4 नंबर का है। इस रैखिक प्रोग्रामन में भाई उद्देश्य फलन अपने को दिया जाएगा, जो भी भाई मैंने बोला है ना, एक फलन दिया जाएगा, इस फलन के अनुसार उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध दिए जाएंगे कि इन प्रतिबंधों को हल करें। इस प्रतिबंध को हल करने पर जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या अपने पास में है, अधिकतम की है तो प्रॉफिट कितने का होगा, लॉस की है निम्नतम की है तो उसको लॉस कितना होगा, ये सारी चीजें इनके आधार पर आलेखीय विधि से इसके सुसंगत हल ज्ञात करना, असुसंगत क्षेत्र जो भी अपने पास में उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा उसको किस तरीके से दर्शाएं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। जो प्रायिकता है, लास्ट टॉपिक है 7 नंबर का है, प्रायिकता, सह प्रतिबंधित प्रायिकता, प्रायिकता के नियम, ये सारी चीजें, बर्नौली परीक्षण, द्विपद बंटन, ये सारी चीजें जो है वो प्रायिकता में होने वाली है। तो समर वेकेशन है, इस समर वेकेशन के टाइम को किस तरीके से सदुपयोग में लें, तो वासुदेवा एजुकेशन से आप जुड़ें, और वासुदेवा एजुकेशन पे सभी सब्जेक्टों के जो वीडियो हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।